बच्चों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते हैं और बच्चों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इनको आप रट लीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। टॉप 100 स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और बच्चों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वे थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1904 में सबसे पहले इन्होंने भारत के लिए स्वशासन की मांग किया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए पहले भारतीय थे। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे? वह थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली से कब स्थानांतरित हुई थी? ब्रिटिश काल में बच्चों भारत की जो राजधानी थी वह थी कलकत्ता में, जिसको वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सो बच्चों कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो कि वर्ष 1915 को भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से यह 9 जनवरी को भारत वापस लौटे थे 1915 में। इसीलिए बच्चों भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? बच्चों जो स्वाधीनता सेनानियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे वह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारतीयों के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बंगाल का पहला गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल के पहले गवर्नर थे। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? भू राजस्व यानी कि भारत में कृषि और किसानों से कैसे लगान वसूल किया जाएगा, इस प्रकार की इन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इन्होंने भारत में भू राजस्व के लिए एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें इन्होंने एक निश्चित समय के लिए जमींदारों को जमीन दे दी और उनसे एक स्थायी कर वसूलना शुरू कर दिया था। रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, वह किस वायसराय के समय में लाया गया था? यह वर्ष 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में लाया गया था। बच्चों रॉलेट एक्ट क्या था कि यह ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार देता था कि बिना किसी जांच के ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था। और इनसे संबंधित 2 महत्वपूर्ण नारे जो थे वह याद रखिएगा, दिल्ली चलो, और दूसरा नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश रत्न किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बच्चों प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। व्यापकगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी, जिसका भारत में जो
भारत का गवर्नर जनरल था 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। और यह भारत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण गवर्नर भी रहा है, क्योंकि इसने भारत में रेलवे लाइन बिछवाई थी, डाक सेवा और टेलीग्राफ भी इसके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो नीति थी, व्यापकगत नीति, इसने लागू किया था भारत में। इसी के लिए यह चर्चा में रहता है और एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यापकगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत इसने यह नियम बनाया था कि यदि किसी रियासत का कोई वैद्य अगर वहाँ का कोई लीगल कानूनी या वैद्य राजा का कोई लड़का नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को दत्तक यानी कि गोद नहीं ले सकता है और उसको उस रियासत को ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी। तो यह हड़प नीति थी और इसीलिए सबसे पहले इसने सतारा नामक रियासत को कब्जे में लिया था और इसी का विरोध किया था झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी, उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने दामोदर राव नामक बच्चे को गोद लिया था, जिसको हड़प नीति के अंतर्गत अवैध माना गया था। महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ है। संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आराम हराम है का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 ईस्वी में, जिसने भारत में यह घोषणा की थी कि भारत को स्वराज्य दिया जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात, क्योंकि 1942 में क्या था, विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उसने कहा था कि भारत को स्वराज्य दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, लेकिन यह कब होगा? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नकार दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एकमात्र बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1922 में हुआ था, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया है। उसके पश्चात भारत का संविधान बच्चों कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, आप याद रखिएगा बच्चों, यह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि यह 26 जनवरी की डेट है, यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में इस तारीख को निश्चित कर दिया गया था कि इसी दिन हम स्वराज्य अपनाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन। और बच्चों, जन गण मन का जो गायन समय है, इसको आप कमेंट में आंसर बताइए, इसका गायन समय कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने किस कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था? दांडी मार्च भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया था और इसी कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च को एक यात्रा निकाली थी साबरमती से लेकर के दांडी तक, और वहां पे उन्होंने समुद्र में नमक बना करके इस कानून को तोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली दीवानी अधिकार कहाँ मिले थे? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सबसे पहले दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 ईस्वी में जब बक्सर के युद्ध में जब ब्रिटिश ने बक्सर के युद्ध में 1764 में जब इन्होंने मुगल सेना और मीर कासिम की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया था, उसके पश्चात इनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दिए गए थे। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। नरम दल और
गरम दल नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, और जो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि जो थे वो गरम दल के नेता थे। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया था। पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश है। सहायक संधि की नीति कब और किसने शुरू की थी? 1999 में लॉर्ड वेलेजली ने। यह भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? 1613 ईस्वी में सूरत में। 1613 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई थी। बंगाल में प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में एक कानून बना करके इस सती प्रथा की कुरीति को खत्म कर दिया था। भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाकघर की शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जिसने बहुत सारे रियासतों को इसने कब्जे में ले लिया था इसी हड़प नीति के द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और 9 अगस्त की डेट, आप इसको डेट भी आप याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी पद पर रहते हुए हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने स्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व प्रणाली शुरू किया था। भारत में लोक निर्माण विभाग पद की शुरुआत पीडब्ल्यूडी, जिसका वर्तमान में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड एलन बरो ने। किस गवर्नर जनरल के शासन में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय थे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले भारतीय वायसराय थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला व्यक्ति वास्को डिगामा, जिसने 1498 में, जो कि पुर्तगाल का नाविक था, उसने भारत की खोज किया था। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कोच्चि में 1503 ईस्वी में। कोच्चि में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना मेन अड्डा बनाया था कहाँ पर? पुर्तगालियों ने अपना मेन अड्डा बनाया था गोवा में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। एलिजाबेथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी थी। कौन सी कंपनी स्वयं को समुद्रों का स्वामी संबोधित करती थी? वह थी पुर्तगाली कंपनी। किस यूरोपियन कंपनी ने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी? वह भी पुर्तगाली कंपनी। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में पहली कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 ईस्वी में। भारत का छोटा फ्रांस कहा जाता है पौंडीचेरी को, जो कि वर्तमान में भारत का क्या है? अभी वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों भारत में वर्तमान में कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पौंडीचेरी में। लेकिन पौंडीचेरी के पश्चात ये धीरे धीरे ये गोवा तक सीमित रह गए थे। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना किया था। मारो फिरंगी, यह नारा दिया था मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम। बच्चों महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है?
दिल्ली में, और उसका नाम है राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उग्र राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, और बच्चों यही गरम दल के नेता भी थे, यही गरम दल के नेता थे ये। और नरम दल, जो कि 1907 में सूरत में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। लाल बाल पाल कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उग्र राष्ट्रवादियों ने किसका बहिष्कार किया था? विदेशी वस्तुओं का। उग्र राष्ट्रवादियों ने किस उत्सव को लोकप्रिय बनाया था? गणेश उत्सव को। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम यह एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यह एक प्रकार का सेफ्टी वॉल्व था। विदेशी स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन के तहत असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और यह आंदोलन चौरी चौरा नामक अहिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में समाप्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यह। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नारा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दिया था, वेदों की ओर लौटो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने, जो कि हाल ही में 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को, जिसमें राष्ट्रीय युवा चेतना को बढ़ाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जब ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। वह थी चौरी चौरा घटना, जिस अहिंसक घटना में भीड़ ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, और इससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, जो कि 1920 में इन्होंने शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय आए थे, और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था ब्रिटिश अधिकारियों ने, और बाद में उनका देहांत हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था अमेरिका में। भारतीयों के मध्य राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने के लिए इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह समाप्त कर दिया था? वह था गांधी इरविन समझौता 1931 में। नमक सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज्य का। सरदार पटेल को उपनाम लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी जो स्टैचू है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। जनरल डायर का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जिसमें जनरल डायर ने 13 अप्रैल और 1919 को इन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। किस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था? वह था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा जिसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें भारत के
संविधान की एक प्रस्तावना मिल जाती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर नामक जगह है, गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और इनका जन्म स्थान कटक उड़ीसा में है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थान रत्नागिरी महाराष्ट्र में, जो कि गरम दल के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जन्म नांदेड़ गुजरात में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और भारत की पहली महिला शिक्षिका भी इनको कहा जाता है। 3 जनवरी को, अभी हाल ही में 3 जनवरी को इनकी जयंती थी, और इनका जन्म हुआ था सतारा महाराष्ट्र में। सतारा से दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, लॉर्ड डलहौजी ने सतारा रियासत को सबसे पहले हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान निर्माता थे, इनका जन्म स्थान है महू मध्य प्रदेश में। वीर सावरकर का जन्म स्थान नासिक महाराष्ट्र में है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी। मंगल पांडे का जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। भारत ये वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे 9 जनवरी, आप इस डेट को याद रखिएगा, 1915 को भारत वापस लौटे थे, और इसीलिए प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह चलाया गया था चंपारण में 1917 में। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती तिनकठिया योजना के तहत वहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए उनको बाध्य किया जा रहा था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था बच्चों 1932 में। पूना पैक्ट का समय आप याद रखिएगा, और यह किसके मध्य हुआ था यह भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1918 में कर वसूली के खिलाफ में कौन सा सत्याग्रह चलाया था? खेड़ा सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी, और यह कानून लाया गया था रॉलेट एक्ट कानून, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ, जिसको मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट हुए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, लगातार रिपीट हुए हैं, और इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और यूपीएससी प्री और यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए तो यह रामबाण वीडियो है, इसको आप नोट कर लीजिए। और अंत में बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।